आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी सबको? तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रवि शर्मा क्लासेस की एक और लेटेस्ट लाइव वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। आप सभी की एग्जाम को लेकर के बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं एक और बेहतरीन टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत जबरदस्त टॉपिक, जैसे हम बोलते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन, उस टॉपिक को मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं लास्ट कई ईयर से देख रहा हूं कि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आ रहा है, तो आज क्यों ना हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं SN1 और SN2 रिएक्शन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली ये जो SN1 और SN2 रिएक्शन है, ये हमारा एक चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उस चैप्टर को बिलोंग करता है ये। हाँ, SN1 और SN2 रिएक्शन। तो SN1 और SN2 रिएक्शन बेसिकली हेलो एल्केन से हैं। तो हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज को बिलोंग करता है हमारा ये टॉपिक, जिसे हम SN1 और SN2 रिएक्शन कहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, क्या है। तो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहले इस नाम को ही, ये जो नाम है, इस नाम के अंदर ही आपका का सारा सॉल्यूशन छुपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इस नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है। देखो, नाभिक, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, और राग, राग का मतलब होता है प्रेम अर्थात लव, लव है ना, लव। और प्रतिस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली क्या होता है, ये अभिक्रियाएं कौन देता है, ऐसे बंदे देते हैं जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के साथ प्रेम रखते हैं, अर्थात न्यूक्लियस के साथ उनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना। तो नाभिक, नाभिक के साथ जिनका अधिक प्रेम होता है, जिनका अधिक अट्रैक्शन होता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक रागी बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, नाभिक रागी। अब एक बात ध्यान से समझो, आप सब जानते हैं कि जो नाभिक होता है यानी जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब देखो, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, नो चार्ज, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात इन पर कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश। तो अब आप मेरी एक बात ध्यान से समझो, यानी जो आपका न्यूक्लियस है, आपका जो नाभिक है, वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज यानी धनावेशित है। कैसा है, धनावेशित है आपका कौन, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। अब सुनो, नाभिक अगर पॉजिटिव है, अर्थात नाभिक आपका धनावेशित है, तो इसके साथ जो अट्रैक्शन शो करेगा वो कौन होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कौन होना चाहिए, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होना चाहिए। क्योंकि अगर नाभिक पॉजिटिव है और दूसरा वाला बंदा भी अगर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, अर्थात उनके अंदर क्या हो जाएगा, आकर्षण तो होगा नहीं, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन क्योंकि नाम से मालूम पड़ रहा है क्या, नाभिक का उसके संग आकर्षण, नाभिक का उसके संग
मतलब प्रेम, नाभिक का उसके संग लव यानी अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन होना चाहिए। और अट्रैक्शन कब होगा? अट्रैक्शन जब होगा जब इसका अपोजिट चार्ज होगा। जब इसका क्या होगा? अपोजिट चार्ज। यानी अगर नाभिक आपका पॉजिटिव है तो जो दूसरा वाला बंदा होगा, है ना, वो कौन होगा? आपका नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन रिएक्शंस में एक नेगेटिव होगा जिसको हम क्या कहेंगे? नाभिक रागी जिसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेसिकली नेचर में कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। मेरी बात समझ आई आप सबको? नाम से समझो, नाभिक रागी। नाभिक रागी का मतलब, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, और रागी मतलब प्रेम यानी अट्रैक्शन, लव। जो नाभिक से प्यार करता है, जो नाभिक के संग अट्रैक्शन शो करता है। अब क्योंकि न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन पर आपका कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब आपका जो नाभिक हो गया वो कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इसके संग प्रेम यानी इसके संग अट्रैक्शन केवल वही दिखा पाएगा जो इससे अपोजिट चार्ज का होगा। क्योंकि नाभिक अब पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन दिखाने वाला कौन होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो जितने भी नाभिक रागी होंगे, जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे, वो सब कौन होंगे? नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। जो कौन कौन हो सकता है? आपका Cl हो सकता है ना, Br हो सकता है, आपका I हो सकता है ना, OH हो सकता है। मेरी बात क्लियर हो गई यहां तक, है ना? नाम से समझ आ गया होगा। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे होंगी जिनमें एक नेगेटिव क्या करेगा? दूसरे नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापित कर देगा। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, है ना? डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? हम लोग पढ़ने वाले हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो डेफिनेशन क्या होगी? वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई नाभिक रागी, जैसे मैंने अभी क्या कहा था? NU नेगेटिव कहा था, जिसमें कोई नाभिक रागी किसी हेलो एल्केन से उसके ऋणात्मक भाग। देखो हेलो एल्केन जो होता है वो कौन होता है? बेसिकली हम उसे RX से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर R पॉजिटिव होता है और X नेगेटिव होता है। उसके ऋणात्मक भाग अर्थात X नेगेटिव को प्रतिस्थापित कर देता है। प्रतिस्थापित कर देता है। आइए सिंबॉलिक फॉर्म में इसको समझते हैं। देखो जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन को बेसिकली हम उसे RX से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस RX से कोई एक न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद इस वाले X को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह पर खुद आ जाएगा। अर्थात ये इस तरह से बन जाएगा RNU नेगेटिव प्लस X नेगेटिव।
मैं आपको जैसे एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक RX यानी एक हेलो एल्केन, मान लीजिए ये है, ये Cl है ना, ये पॉजिटिव होगा। अब इस पर एक मैंने नाभिक रागी, अभी मैंने बताया था आपको नाभिक रागी जैसे कि OH हो सकता है, जब इस पर ये रिएक्ट करेगा तो यहां से Cl को ये बाहर कर देगा और इसके प्लेस पर ये स्वयं आ जाएगा, यानी OH नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाम से समझो, नाभिक रागी प्रतिस्थापन और अपक्रिया। देखो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कर देना, एक को हटाकर उसकी जगह पर स्वयं लग जाना। ये तो हो गया आपका कौन? प्रतिस्थापन। अब बात आती है नाभिक रागी की। तो देखो नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, रागी मतलब प्रेम यानी कि अट्रैक्शन। नाभिक के साथ अट्रैक्शन शो करने वाला क्या कहलाता है? नाभिक रागी कहलाता है। नाभिक के साथ प्रेम प्रदर्शित करने वाला क्या कहलाता है? आपका नाभिक रागी कहलाता है। अब क्योंकि नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, अर्थात आपका जो नाभिक हो गया वो कैसा हो गया? धनावेशित। अब धनावेशित के साथ वही प्रेम शो कर पाएगा, वही अट्रैक्शन शो कर पाएगा जो स्वयं नेगेटिव होगा। इसका मतलब जितने भी नाभिक रागी होंगे वो सब कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, यानी ऋणात्मक साइन के होंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी हुई? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई नाभिक रागी किसी हेलो एल्केन में से उसके ऋणात्मक भाग को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। क्लियर? यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए। तो ये तो हुआ आपका कौन? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब क्रियाविधि के आधार पर ये निम्न दो प्रकार की होती हैं। यानी मैकेनिज्म के बेस पर, क्रियाविधि के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं। जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दो प्रकार की? नंबर एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और सेकंड है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये दो टाइप की होती हैं। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक होती है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वन बाई वन करके दोनों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
बेसिकली इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं किसको, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ध्यान देंगे, आप सभी ध्यान देंगे। देखो, अब यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखो, एक बात आप लोगों ने विशेष ध्यान देनी है, आप लोगों को एक बात विशेष ध्यान देनी है, वो क्या कि सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देता कौन है ना। तो ये नोट पॉइंट है, कुछ बातें बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, वो बातें आपको याद रखनी है। तो पहला नोट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, क्या, ये अभिक्रिया सर्वाधिक 3 डिग्री हेलो एल्केन 3 डिग्री हेलो एल्केन अर्थात तृतीयक हेलो एल्केन देते हैं, यानी सबसे ज्यादा ये जो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसको सबसे ज्यादा कौन देता है, 3 डिग्री हेलो एल्केन यानी कि तृतीयक हेलो एल्केन देते हैं। अब ये तृतीयक हेलो एल्केन कौन होते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए आप लोगों को, तो ध्यान से समझो। तृतीयक हेलो एल्केन कौन से होते हैं, तृतीयक हेलो एल्केन वो हेलो एल्केन होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु के संग कार्बन परमाणु के साथ आपका हेलोजन तो होगा ही होगा, लेकिन उस कार्बन के साथ 3 और कार्बन परमाणु जुड़े हुए होने चाहिए, इसीलिए नाम है उसका 3 डिग्री हेलो एल्केन, क्योंकि उस कार्बन के संग और भी 3 कार्बन एटम जुड़े होने चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये हमारा कार्बन एटम, अब इसके संग और 3 कार्बन एटम ये जुड़े हुए हैं, है ना, तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब इसके संग X यानी कि Cl, X मतलब क्लोरीन हो सकता है ना, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, यही तो होता है RX। बेसिकली ये कौन है, बेसिकली आप बात करो तो ये हमारा RX है। कौन है, RX। मैंने अभी आपको बताया पीछे क्या होता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक हेलो एल्केन और उससे कोई एक न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद वो उसकी जगह ले लेगा, और जो सेकंड वाला नेगेटिव पार्ट था RX का, X वाला पार्ट था, वो बाहर निकल जाएगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मेरी बात आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो अभिक्रिया है इसे कौन देगा, 3D हेलो एल्केन देंगे। अब 3D हेलो एल्केन में मैं आपको बता दिया क्या कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें कार्बन एटम अदर 3 कार्बन से जुड़ा हो, उसे बोलते हैं हम 3 डिग्री हेलो एल्केन। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात थी, है ना, ये बात आपको याद रखनी है, नोट नंबर 2।
नोट नंबर 2 क्या है? ये अभिक्रिया दो पदों में, कितने में? दो पदों में पूर्ण होती है, दो पदों में पूर्ण होती है। यानी ये जो रिएक्शन है ना, वो एक ही बार में नहीं हो सकती, ये रिएक्शन दो बार में, यानी दो पदों में पूरी होगी। समझ आ रही है बात? दो स्टेप में ये रिएक्शन पूरी होगी। अब समझो स्टेप नंबर 1 कि पहला स्टेप क्या होगा भाई? पहले स्टेप में क्या होगा? स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? स्टेप नंबर 1 में आप ध्यान रखेंगे, कार्ब धनायन बनता है, कार्ब धनायन बनता है। यानी जो पहला स्टेप होगा ना, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन यानी कि कार्ब धनायन बनता है। अब कार्ब धनायन कैसे बनता है वो समझिए आप। देखो बेसिकली होगा क्या है ना, ये बात आपको याद रखनी है। दो पहले नोट पॉइंट है, इन दोनों नोट पॉइंटों को आप लोग समझो ध्यान से। नोट पॉइंट में क्या है? नोट पॉइंट में पहला है कि इसको कौन देगा? आपका तृतीयक हेलो एल्केन यानी 3D हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन देंगे। दूसरा, ये अभिक्रिया दो पदों में पूरी होगी। कितने पदों में पूरी होगी? दो पदों में। पहला स्टेप क्या है? पहला पद क्या है? पहला पद कहता है कि कार्ब धनायन बनता है। अब कार्ब धनायन कैसे बनेगा, इस बात को आप लोग ध्यान से समझेंगे, इस बात को आप सब लोग ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर ये जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज है ना, और ये वाला कार्बन, ये वाला Cl कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। अब आप देखो इनके बीच क्या बन रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। सिंगल बॉन्ड कब बना होगा? आप सबको मालूम होगा, 11th में हमने सबने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है। तो यहां सिंगल बॉन्ड बना होगा कब? जब बना होगा जब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉनों को क्या किया होगा? शेयर किया होगा। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉनों को क्या किया होगा? देखो अभी मैं यहां नहीं लिख देता, अभी मैं नहीं लिख दे रहा हूं यहां पर, है ना, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको अभी नॉर्मली ऐसे ही लिख रहा हूं जैसे था, है ना। यही तो था आपका, है ना, यही तो है आपका RX। अब समझो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर इनके बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब सिंगल बॉन्ड कब बना होगा? सिंगल बॉन्ड जब बना होगा जब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या किया होगा? शेयर किया होगा। क्या किया होगा? शेयर। तो देखो पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में ये वाला जो कार्बन है अपने वाले एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है, यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, इसको दे देता है, और इस इलेक्ट्रॉन को लेकर ये Cl क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को लेकर ये Cl क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसका मतलब यहां कंडीशन क्या बन रही होगी? यहां कंडीशन बन रही होगी ऐसी, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो इस पर क्या आ गया? इस पर आ गया धनावेश, और ये इलेक्ट्रॉन ले गया है, जो इलेक्ट्रॉन ले जाता है उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि Cl नेगेटिव। समझ आई बात? यानी यहां जो साझे का इलेक्ट्रॉन था वो इसने इसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। जब ट्रांसफर कर दिया तो इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कार्ब धनायन। कार्ब धनायन। मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आई? अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये जो टर्म है, ये जो पद है, ये धीमा पद होता है। कैसा पद होता है? धीमा पद। यानी ये जो प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो ये यहां से अलग हो जाता है। ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? धीमा पद कहते हैं। क्या कहते हैं? धीमा पद। ठीक है, तो ये पहला स्टेप, पहले स्टेप में क्या हुआ? कार्ब धनायन बन गया। पहले स्टेप में क्या बन गया? कार्ब धनायन बन गया। अब आती है बात स्टेप 2 की। स्टेप 2, अब देखो स्टेप 2 पे आप विशेष ध्यान देना। स्टेप 2 में क्या होगा? क्योंकि यहां पर आप समझो, आप ध्यान से समझना, यहां पर जैसे ही
ये कौन हो गया, धनायन बन गया। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल था, ये जो न्यूक्लियोफाइल था, ये इसी ताक में बैठा था कि जैसे ही इस पे से ये नेगेटिव पार्ट हटेगा, ये तुरंत उसकी जगह पर जाकर बैठ जाएगा, ये तुरंत उसकी जगह पर जाकर के चला जाएगा और क्या बना लेगा, न्यूक्लियोफाइल बना लेगा। इसका मतलब ध्यान से समझेंगे आप, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में ये जो कार्ब धनायन बना, ये जो कार्ब धनायन बना, अब इससे क्या होगा, इससे जो न्यूक्लियोफाइल रेडी बैठा था, वो न्यूक्लियोफाइल इससे क्या कर जाएगा, कनेक्ट कर जाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल इससे क्या कर जाएगा, कनेक्ट कर जाएगा, है ना। बेसिकली न्यूक्लियोफाइल हमने कौन लिया था, मैंने भी बता दिया आपको पीछे कि बेसिकली OH ही होगा, तो मैं यहां न्यूक्लियोफाइल की जगह पर OH ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, OH इस पे से मैंने ले लिया, तो ये इसके संग रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना लेगा, यहां OH लग जाएगा। समझ आई बात आप सबको, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड स्टेप होता है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, आप देख रहे होंगे कि सेकंड स्टेप में जो OH नेगेटिव था, यानी जो न्यूक्लियोफाइल था, वो न्यूक्लियोफाइल क्या कर गया, उसके संग रिएक्ट कर गया, यानी उस पर अटैक कर दिया। तो आप यहां लिख सकते हो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब नाभिक रागी का आक्रमण, नाभिक रागी का आक्रमण। समझ आई बात आपको। दो स्टेप हुए, पहले स्टेप में कौन बना, कार्ब धनायन बना, और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में नाभिक रागी ने उस पर आक्रमण कर दिया। और क्योंकि ये नाभिक रागी पहले से तैयार बैठा था, किसके लिए, इस पर अटैक करने के लिए, लेकिन अटैक कर क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां पर एक Cl यानी कि पहले से एक ऋणात्मक मौजूद था। जैसे ही ये Cl यहां से हटा, ये तुरंत इस पर अटैक कर देता है, अर्थात ये जो पद होता है वो तीव्र होता है, यानी जो अटैक होगा वो कैसा होगा, तीव्र होगा। तो याद रखेंगे कि इस अभिक्रिया में पहला पद धीमा होगा और दूसरा पद कैसा होगा, दूसरा पद आपका जो है क्या नाम है, तीव्र होगा। नोट बात एक और लिखनी है आपको, नोट बात क्या है, नोट बात आपको ध्यान रखनी है कि जो धीमा पद है, धीमा पद ही वेग निर्धारक, धीमा पद ही वेग निर्धारक पद होता है। इसका मतलब इस अभिक्रिया का अगर आपको वेग निकालना है, इसकी दर निकालनी है, इसकी रेट निकालनी है, तो वो कौन देगा, जो वेग निर्धारक पद होगा वो धीमा पद होगा। और धीमा पद कौन सा था, स्टेप 1, यानी पहला वाला स्टेप था। पहला वाला स्टेप ही इस अभिक्रिया का क्या निकाल के देगा, आपको वेग निकाल के देगा। और हम जानते हैं, जैसे कि आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा है केमिकल काइनेमेटिक्स में, रसायन बलगतिकी में, हमने जब दर निकालना सीखी थी, वेग निकालना सीखा था, तो वो क्या था, वेग बराबर एक कांस्टेंट होता है और यहां पर होता है अभिकारक। यहां पर कौन होता है, अभिकारक। भाई अभिकारक से ही तो वेग का निर्धारण होता है। तो आप देखो पहले वाले पद में कितने अभिकारक हैं, पहले वाले पद में केवल एक ही अभिकारक है, वो भी कौन, ये R, ये X, यानी कि RX। पहले वाले पद में जो अभिकारक है वो कौन है, एक है, यानी कि RX है। इसका मतलब वेग का निर्धारण करने के लिए केवल कितने पद यूज हुए, एक पद यूज हुआ। वेग का निर्धारण करने के लिए कितने पद यूज हुए, एक पद यूज हुआ। इसीलिए इसका नाम पड़ा था एक अणुक, एक अणुक, क्योंकि वेग का निर्धारण किसने किया, एक अभिकारक ने किया, है ना। इसीलिए एक अणुक
अब देखो नाभिक रागी, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल आया है और न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ है, सबस्टिट्यूशन हुआ है। न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ है, सबस्टिट्यूशन हुआ है ना। तो इसीलिए इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और दूसरे शब्दों में देखो ध्यान से समझना आप, अगर मैं सबस्टिट्यूशन का क्या ले लूं, एस, न्यूक्लियोफाइल का क्या ले लूं, एन, और कितने कितने मॉलिक्यूल यूज हुए, एक यूज हुआ, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एस एन और वन, SN1, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन भी कहते हैं, यानी SN1 अभिक्रिया भी कहते हैं। तो समझ आई आपको कि SN1 अभिक्रिया बेसिकली है क्या, बहुत सिंपल है। बड़े स्लो टर्म में मैंने आपको बताया कि SN1 अभिक्रिया, बड़ा हवा बना देते हैं इसका कि SN1 रिएक्शन आएगी, SN2 रिएक्शन आएगी, बहुत इजी सी रिएक्शन है, सिंपल सी बात। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि एक नाभिक रागी किसी हेलोएल्केन से ऋणात्मक भाग को निकाल करके खुद उसकी जगह पर चला जाता है। अब होता क्या है कि ये अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है। कौन से दो पदों में, पहले पद में क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है ना, कार्बोधनायन बनता है, और दूसरे पद में उस कार्बोधनायन पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल यानी कोई भी नाभिक रागी फटाक से उस पर अटैक कर देता है और अटैक करके एक नया कंपाउंड बना लेता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, SN1 अभिक्रिया कह देते हैं। याद रहे दो पद होते हैं, पहला पद धीमा पद होता है और दूसरा पद जो होता है वो तीव्र होता है, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग निर्धारण करने के लिए केवल एक ही अभिकारक प्रयुक्त हुआ था, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम पड़ा एक अणुक नाभिक रागी अभिक्रिया। अगर दो लग रहे होते, दो पद यूज हो रहे होते तो द्विअणुक हो जाती। यहां तक बात क्लियर हुई आप सबको, SN1 रिएक्शन सबको समझ आ गई होगी, है ना, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबको समझ आ गई होगी। यहां तक देखो, अगर ये क्लियर होता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ क्लियर हुई बात, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, कहां, अब हम बढ़ते हैं सेकंड, जो हमारा सेकंड टाइप था। पहला था एक अणुक नाभिक रागी, अब बात करते हैं द्वि अणुक नाभिक रागी अभिक्रिया की। द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ध्यान से समझना है इसको भी, ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। क्या है, पहले तो यही मालूम होना चाहिए, नोट करके ध्यान दो सब लोग। इस अभिक्रिया को कौन देता है, इस अभिक्रिया को 1 डिग्री हेलोएल्केन देते हैं, यानी यह अभिक्रिया प्रायः 1 डिग्री हेलोएल्केन अर्थात प्राथमिक हेलोएल्केन देते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया प्रायः कौन देता है, 1 डिग्री हेलोएल्केन। देखो अभी मैंने जैसा बताया था आपको कि जो 3 डिग्री हेलोएल्केन होते हैं, 3 डिग्री हेलोएल्केन कैसे होते हैं, 3 डिग्री हेलोएल्केन में जो कार्बन एटम होगा वो 3 अदर कार्बन से जुड़ा होगा, लेकिन 1 डिग्री हेलोएल्केन कौन से होंगे, जिसमें कार्बन एटम एक किसी भी कार्बन एटम से जुड़ा होगा। बेसिकली आप कह सकते हो
कि कैसी कंडीशन बननी होगी, कंडीशन बननी होगी आपकी कुछ ऐसी, जैसे ये C, इसके संग यहां पर मान लो Cl है, और ये H, और इसको मान लिया हमने CH3। देखो ये वाला जो कार्बन एटम है ये एक ही कार्बन से तो जुड़ा है, इसीलिए ये आपका कौन है, ये आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन है, ये आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन है। एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनो, अब आप एक बात और विशेष ध्यान से सुनना। क्या वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो आप लोगों को विशेष ध्यान से सुननी है। देखो बेसिकली होता क्या है कि जो 3 डिग्री हेलो एल्केन होता है ना, जो 3 डिग्री हेलो एल्केन होता है उसका स्थायित्व जो होता है वो 1 डिग्री हेलो एल्केन से ज्यादा होता है। अगर आप उनकी स्टेबिलिटी की बात करोगे तो स्टेबिलिटी में 3 डिग्री हेलो एल्केन ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री हेलो एल्केन, उसके बाद 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री हेलो एल्केन जो होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है। तो अगर यहां पर हम कार्ब धनायन बनाते भी हैं, अगर यहां कार्ब धनायन बनता भी है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, यानी उसका स्थायित्व तो ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, यानी द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कार्ब धनायन नहीं बनता है। यह बात समझ आई आपको? क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इस अभिक्रिया को कौन देता है? 1 डिग्री हेलो एल्केन देता है, और 1 डिग्री हेलो एल्केन 3 डिग्री हेलो एल्केन की तुलना में बहुत ही कम स्थायित्व रखता है, स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए यहां पर क्या नहीं होता, इसलिए यहां पर जो है क्या नाम है, कार्ब धनायन नहीं बनता। अब कार्ब धनायन नहीं बनता तो फिर क्या होगा, इस पर फिर हम न्यूक्लियोफाइल यानी OH की जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो देखो होगा क्या, आप लोग ध्यान से समझना। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो न्यूक्लियोफाइल बैक यानी कि पीछे से अटैक करता है, बैकवर्ड अटैक, पीछे से अटैक करता है कौन? न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि कार्ब धनायन बनना तो संभव है नहीं, क्योंकि कार्ब धनायन वो होगा वो बहुत कम स्थायित्व का होगा, स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, तो बन नहीं पाएगा। इसलिए डायरेक्टली OH यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके संग रिएक्ट करेगा, लेकिन वो पीछे से हमला करता है डरपोकों की तरह, पीछे यानी बैकवर्ड अटैक करता है, जैसा पाकिस्तान करता है ना हमारे इंडिया पर, है ना। जो कायर लोग होते हैं जो हमेशा कहां से करते हैं? पीछे से अटैक करते हैं। तो आप समझ लो ये OH क्या है, एक तरह से कायर है, बहुत कवार्ड है, मतलब कायर है, तो ये पीछे से अटैक करता है। जब ये पीछे से अटैक करेगा तो देखो यहां पर आप ध्यान से समझना, जब ये पीछे से अटैक करेगा तो क्या होगा। अच्छा, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी वैलेंसी होती है? 4। इसका मतलब कार्बन के संग 4 लोग जुड़ सकते हैं, यानी 4 एटम जुड़ सकते हैं। अब क्योंकि यहां पर पहले से ही 4 एटम जुड़े हुए हैं, जब ये पीछे से इस पे अटैक करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? फिर 5 हो जाएगी। और आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी कभी 5 नहीं हो सकती है। तो क्या होगा कि जब ये इससे पीछे से अटैक करेगा तो ये जैसे जैसे इससे जुड़ता जाएगा वैसे वैसे ये वाला Cl इससे दूर हटता चला जाएगा, यानी कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी। ये C है, ये H है, ये CH3 है, ये वाला H है, और क्योंकि इसने पीछे से इस पर क्या किया है? अटैक किया है, तो ये धीरे धीरे ये वाला OH इधर की तरफ आना शुरू कर देगा, ये वाला OH इधर की तरफ आना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे ये इधर की तरफ आता जाएगा वैसे वैसे ये वाला Cl यहां से निकलता चला जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि कुछ समय के बाद, एक समय के बाद ये Cl यहां से बिल्कुल अलग हो जाएगा, और इस जगह पर ये वाला OH लग जाएगा। समझ आ रही है बात आप सबको? यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं, हम ये कहेंगे भी कि नोट नंबर 2 यहां होगा, यह अभिक्रिया
केवल एक ही पद में पूर्ण होती है, केवल एक ही पद में पूर्ण होती है। समझ आई बात? तो यहां पर जो वेग निर्धारक पद होगा, ऑब्वियस सी बात है यही होगा, क्योंकि पद ही एक है। ये इसी पद में ही सारी चीजें क्या हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं। यहीं से जो Cl नेगेटिव है वो निकल रहा है, यहीं से न्यूक्लियोफाइल पीछे से क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। सारा काम एक ही पद में हो रहा है ना। दो पद क्यों नहीं हो रहे, ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि दो पद यानी कि पहले पद में कार्बोधनायन बनना चाहिए था, लेकिन कार्बोधनायन बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है, उसका कारण ये है कि ये रिएक्शन कौन देता है, 1 डिग्री हेलोएल्केन देता है, और 1 डिग्री हेलोएल्केन का स्थायित्व कम होता है ना। इस वजह से यहां पर कार्बोधनायन नहीं बनता है। डायरेक्टली जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से क्या करता है, अटैक करता है। और जब अटैक करता है तो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे Cl इससे दूर हटता चला जाएगा, और एक समय के बाद ये Cl बिल्कुल अलग हो जाएगा और ये OH इसके संग जुड़ जाएगा। इसको, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस अवस्था को हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। तो कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी अभिक्रिया होती है जहां संक्रमण अवस्था बनती है, तो वो बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जहां पर संक्रमण अवस्था बनती है। SN1 रिएक्शन जो थी, एक अणुक थी, वहां पर कौन बनता है, वहां पर आपका जो है क्या नाम है, मेडिटरी स्टेट बनती है, यानी मध्यवर्ती अवस्था बनती है। वहां जो बन रही थी वो क्या थी, जहां कार्बोधनायन बन रहा था ना, वो मेडिटरी स्टेट यानी कि मध्यवर्ती अवस्था बन रही थी, और यहां पर संक्रमण अवस्था बनती है। अच्छा, क्योंकि अभिक्रिया केवल एक ही पद में हुई है ना, इसका मतलब जो वेग निर्धारक पद होगा वह यही होगा। अब यहां से अगर मैं वेग निकालूंगा, अगर मैं यहां से वेग निकालता हूं, तो आप देखो कि यहां पर इस अभिक्रिया में कितने अभिकारकों ने भाग लिया है, इस अभिक्रिया में कितने अभिकारकों ने भाग लिया है, आप देख रहे होंगे। एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है ना, यानी एक अभिकारक ये, एक अभिकारक ये, यानी दो अभिकारक हो गए। कितने हो गए, दो। इस अभिक्रिया में कितने अभिकारकों ने भाग लिया, दो ने, यानी कि एक हो गया आपका कौन, RX, और एक हो गया आपका OH नेगेटिव, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया। यानी इस अभिक्रिया का वेग कितने अभिकारकों ने बताया, दो ने बताया। कितने बताया, दो ने। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब ये है कि इसका S ले लूं, इसका N ले लूं, और द्वि यानी कि दो, SN2, इसी को हम कहते हैं SN2 रिएक्शन, यानी वह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें वेग का निर्धारण दो पद करते हैं, वो क्या कहलाती है, SN2 न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी, किसकी, SN1 और SN2 अभिक्रिया की। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं। क्विक रिवीजन में समझिए, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक नाभिक रागी किसी हेलोएल्केन में से उसके नेगेटिव भाग को निकालकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक रागी कौन होता है, नाभिक रागी बेसिकली वो होते हैं जिनका आकर्षण किसकी तरफ होता है, नाभिक की तरफ। अब क्योंकि नाभिक कैसा होता है, धनात्मक होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर प्रोटॉन रहते हैं। अब धनात्मक है तो उसका अट्रैक्शन किसके संग होगा, ऋणात्मक, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो नाभिक रागी होगा, वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। चाहे वो Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है ना, OH भी हो सकता है। मैकेनिज्म के बेस पर दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी, एक होती है यूनिमोलिकुलर और एक होती है आपकी कौन सी, बाइमोलिकुलर। एक मॉलिकुलर यानी कि एक अणु कौन सी होती है, एक अणु नाभिक रागी अभिक्रिया वो होती है जिसमें वेग निर्धारक पद कितना होगा, एक होगा। कौन होगा,
एक ही वेग का निर्धारण करता है जो कि धीमा पद होता है। यहां पर समझ आ रही है बात। ये जो अभिक्रिया होती है वो दो पदों में पूरी होती है। पहले पद में क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है, और दूसरे पद में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का उस पर अटैक होता है। इस तरह से हमारी SN1 रिएक्शन बनती है। SN2 रिएक्शन में क्या होगा, SN2 रिएक्शन में केवल एक ही पद होता है, क्योंकि रिएक्शन एक ही पद में पूरी हो जाती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, और क्योंकि एक ही पद में पूरी हो रही है तो वेग निर्धारक पद भी यही होगा। और यहां पर क्या होगा कि एक तरफ से जो नेगेटिव पार्ट है वो धीरे धीरे अलग होता जाएगा, और बैकवर्ड अटैक की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल उस पर जुड़ता चला जाएगा। एक ही पद है, एक ही पद में सारा काम कंप्लीट हो रहा है, और यहां पर एक ही पद में दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, इसीलिए यह अभिक्रिया में जो वेग निर्धारक पद होगा वो एक ही होगा, और उसमें दो अभिकारकों के भाग लेने की वजह से यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी SN2 रिएक्शन कहलाएगी। मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा डिफरेंस